श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 38। कश्चित् न उभय विभ्रष्टः छिन्ना अभ्रम एव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चित् न उभय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम एव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चित् न उभय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। शब्दार्थ कच्चित क्या, न नहीं, उभय दोनों, विभ्रष्ट विचलित, छिन्न छिन्न भिन्न, अभ्रम बादल, एव सदृश, नश्यति नष्ट हो जाता है, अप्रतिष्ठः बिना किसी पद के, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण, विमूढ़ः मोहग्रस्त, ब्रह्मणः ब्रह्म के प्रति, पथि मार्ग में। अनुवाद, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैं अनुवाद पढ़ूंगा, उसके बाद पूछूंगा क्या समझ में आया, ठीक है। जो अतिथि लोग आए हैं उनसे भी पूछूंगा, माताओं से भी पूछा जा सकता है, बालकों से भी। ध्यान से सुनना, ठीक है। उन्नति के दो मार्ग हैं। समझ आ रहा है ना हिंदी? तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोला मैंने अभी? हाँ, वाह, ताली बजाओ सब इसके लिए। अच्छा समझ में आ रहा है। अभी आगे और भी लाइन बाकी है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं। समझ आ रहा है ना तेरे को? हाँ। या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में,
वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण पथी ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। सब लोग विचार कर लो कि क्या समझ में आया है, और सबसे पूछा जाएगा तो उन्होंने क्या बताना है। तब तक मैं मंगलाचरण कर लेता हूँ। ठीक है नागार्जुन प्रभु, ध्यान से पढ़ रहे हो ना आप? पूछूंगा। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम सभी विचार करें, उन्नति और अवनति, ऊपर उठना या नीचे गिरना, ये किस चीज़ को लेकर के हम विचार करते हैं कि हाँ अब हमने उन्नति की है या अब हम नीचे गिर गए। हमारे दृष्टिकोण में उन्नति किस चीज़ को लेकर के क्या आधार बनाते हैं हम, जिसको कहेंगे कि हाँ अब हमारी उन्नति हो गई। प्रायः संसार में हाँ
व्हाट इज मीन बाई मटेरियल सक्सेस? व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड दैट? व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड प्रतिष्ठा? टू सेटिस्फाई आवर ego. What happens when our ego is satisfied? We feel happiness. तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर के हम पैसा कमाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं, अपने ईगो को, अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे अगर कुल मिला के एनालाइज किया जाए तो रिजल्ट आएगा हम अंदर से सुख पाते हैं। क्या पाते हैं? सुखी हो जाते हैं। तो अगर हम सुख पाएं किसी उपाय के द्वारा तो हम क्या सोचते, पहले सुखी नहीं थे अब सुखी हो गए, मतलब हमारी क्या हो गई? उन्नति हो गई। क्या हो गई? उन्नति हो गई। या पहले सुखी थे अब गिर गए, मतलब उन्नति हो गई, अवनति हो गई, नीचे चले गए, पहले अच्छा जीवन था। तो उन्नति और अवनति का जो आधार है वो क्या है? सुख। वो क्या है? यदि हम पहले सुखी नहीं थे अब सुखी हो गए, मतलब क्या हो गई? उन्नति हो गई। या अभी सुखी हैं और आगे चल करके और ज्यादा सुखी हो जाएंगे तो क्या हो गई? और अधिक उन्नति हो गई, है कि नहीं? तो उन्नति का आधार क्या निकला? सुख। इतना समझ में है? तो उन्नति दो प्रकार की है, प्रभुपाद जी यहां कहते हैं, अर्थात सुख दो प्रकार से प्राप्त होगा। उन्नति मतलब क्या हो गया? सुख। अवनति मतलब दुख। ऐसे देखो उसका घर कितनी उन्नति कर गया, क्यों उन्नति कर? उसके घर में ये लोग नौकरी से लग गए, उसने फैक्ट्री चालू कर दिया, वहां से इतनी इनकम आ रही है, वहां से वो धंधा दूसरा डाल दिया, कितनी उन्नति कर गया वो घर। हाँ, तो जब उन्नति का अर्थ क्या है? कितना सुखी हो गया, ये सब चीजें पा लिया उसने। ये सब चीजें पाने से हम सुखी होते ही है ना, स्वाभाविक है। गीता में भगवान कहते हैं 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं, भगवान भी कहते हैं सुखी कैसे होता है कोई व्यक्ति। भगवान कहते ईश्वरो अहम, भगवान क्या कह रहे हैं? ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं, भोगी या अहम भोगी मतलब मैं भोगी हूं, सिद्धो अहम मैं सिद्ध हूं, अर्थात जो चाहता हूं सब होगा मेरी इच्छा अनुसार, बलवान मैं बलवान हूं, सुखी अर्थात सुखी व्यक्ति कहलाता है। समझ रहे? तो सुख का रास्ता भगवान ने क्या बताया? सुख का रास्ता भगवान क्या बता रहे? ईश्वरो अहम मतलब ईश्वर बन जाओ, भोगी अहम मतलब भोगी बन जाओ, सिद्धो अहम सिद्ध बन जाओ, बलवान मतलब बलवान ताकतवर बन जाओ, फिर क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। कौन बता रहे हैं ऐसा? तो उन्नति मतलब हमारी ईश्वरता आ जाए, हमारी पूजा होने लग जाए, लोग हमें ईश्वर मान करके चलने लगे। ईश्वर मान के चलने का अर्थ क्या पता है? हमारा ऑर्डर चलने लग जाए, मार्केट में क्या हो जाए? हमारा ऑर्डर चलने लग जाए, आज्ञा पालन लोग करने लग जाए, तो अब हम क्या बन गए? ईश्वर बन गए ना। और जब ऑर्डर चलता है तो दुख मिलता है या सुखी होते हैं? प्रैक्टिकल बात है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सुख का रास्ता क्या है? ऑर्डर चलाओ, भोगी बनो, विषयों का भोग करो। विषयों का भोग मतलब केवल पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष ही नहीं है। बढ़िया लड्डू पेड़ा खाओ, जलेबी खाओ, समोसा खाओ, 2 नहीं 3 खाओ समोसा, क्या दिक्कत है? फिर गोलगप्पे की पार्टी करो, कभी समोसे की पार्टी करो, कभी आइसक्रीम की पार्टी करो, तो कभी कोल्ड ड्रिंक्स की पार्टी करो, है कि नहीं?
कभी हीरा स्वीट्स में जाकर के पार्टी करो, किसी को बताओ मत, गिने चुने लोगों को ले जाओ हीरा स्वीट्स में, वहां जाकर के खाओ पियो ऐश करो। तुम थोड़ा इधर हो जा जिससे मेरे को बैटिंग करना आसान हो जाएगा। हाँ बस बॉल टू बॉल बैटिंग करूंगा, ठीक है, पूरा ग्राउंड चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ ईश्वरो अहम भोगी, वाह आज इतना बढ़िया प्लेट खाने को मिल गया, सिद्धो अहम, मेरी सिद्धाई खूब पुज रही है। कैसी बढ़िया बात है ना, एक और तो ईश्वर भी बन गए, भोगी भी बन गए, और ऊपर से महात्मा भी बन गए, माला लटका लिया, तिलक छापे लगा लिए, कंठी माला पहन लिया, सिद्ध बन गए। अब तो अचानक से मार्केट में लोग पूजा भी कर रहे हैं। बलवान, बड़ी ताकत है, पैसा धेला बहुत है, शरीर से भी अच्छे कच्चे हट्टे कट्टे हैं। बोले अब क्या हो गई, सुखी, मतलब उन्नति बहुत बढ़िया हो गई। ऐसा कोई करता है तो वो कौन होगा, सुखी होगा। कौन कह रहे हैं ऐसा? तो सुख का रास्ता सही है या गलत है ये? बोलो, भगवान ने बताया तो ये गैर गलत है या सही रास्ता है? बताओ। हाँ, आगे कुछ और बोल रहे, वो कह रहा है भगवान 16वें अध्याय में बता रहे हैं ये असुरों के गुण होते हैं। जो ऐसा सोचता है, ऐसे गुण असुरों के अंदर पाए जाते, वास्तव में दैवी गुण वाले व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते। गीता में भगवान 3रे अध्याय में बता रहे, दूसरे में ही बताते, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम। दो चीजें अगर कोई कामना करता है संसार में कि मुझे भोग मिल जाए और ऐश्वर्य मिल जाए। ऐश्वर्य मतलब पैसा धेला नहीं होता मात्र, ऐश्वर्य मतलब ईश्वर की शक्ति, ईशिता जिसमें आ जाए। ईशिता मतलब मेरी बात माननी चाहिए, ईशिता मतलब मेरी बात माननी चाहिए। अगर मेरी बात मैंने किसी को कही और उसने मान लिया, मतलब मैं क्या फील करूंगा, ईशिता, ईश्वर भाव है। ये आसुरी गुण होते हैं। जो कैसे पूरे होते हैं हम देखते हैं, धन से सब बात मानते हैं। हर व्यक्ति कैसे बात मानता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। इसलिए ऐसा लगता है कि हम ईश्वर बन गए। जैसे जैसे पैसा ज्यादा आता जाता है, ज्यादा आता जाता है, फिर सोचते हैं हम क्या बनते जा रहे हैं, ईश्वर बनते जा रहे हैं। कोई बात हमारी टालने के लिए तैयार नहीं होता। और उसमें हमें क्या लगता है, हम कैसे हो रहे हैं, सुखी। जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वो असुर है। ये एक रास्ता है जिसको भगवान और भी स्पष्ट करते हैं अलग अलग अध्यायों में। तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतन एव कश्चन। क्या कह रहे हैं भगवान, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हम क्यों कहते हैं ये बात हमारी मानना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति, ये काम हमारा उसने करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसी कार्य के ऊपर क्या हैं, निर्भर हैं। हम किसी कार्य को कराने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या है, निर्भर है। अन्यथा जो स्वरूप सिद्ध बन गया उसके लिए किसी ने अकृत कर दिया तो, कृत कर दिया तो, अकृत नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसी ने उसको आज्ञा, उसने किसी को आज्ञा दिया, जो भगवान का भक्त बन गया, उसने किसी को आदेश दिया, उसका आदेश माना तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं माना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारी स्थिति क्या है, आदेश माना तो सुख मिल जाएगा, आदेश नहीं माना तो दुखी हो जाएंगे। क्यों? हम सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या है, सुख के लिए निर्भर है। ये निर्भरता ही सबसे बड़ी समस्या है, ये आशा ही सबसे बड़ी समस्या है, जिसको कि भागवतम में, महाभारत के अंदर कहते हैं आशा ही परमम दुखम।
आशा ही परमम। आज आपकी ईश्वरता चल सकती है, थोड़े समय बाद आपकी ईश्वरता चलने वाली नहीं। आपका सारा धन लूट लिया जाएगा। आपकी जो बलवत्ता है ना, आज इसमें शरीर हट्टा कट्टा आपका व्यवहार कर रहा है, थोड़े समय में आपका बलवान शरीर नहीं रहने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए एक जो उन्नति का मार्ग है, जो संसारी मार्ग है, जिसमें सारे संसारी लोग केवल और केवल एक ही दृष्टि से ईश्वरता लाना चाहते हैं, ईश्वरो अहम, उसके लिए क्या होना चाहिए? बोले ऐश्वर्य होना चाहिए, उसके लिए धन होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यश होना चाहिए मार्केट में। ये जो वृत्ति है, इसको हम चाहे ऊंची जाति के द्वारा एस्टेब्लिश करें, ऊंची एजुकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश करें, सुंदरता के द्वारा एस्टेब्लिश करें, अपने किसी सामर्थ्य को, योग्यता को प्रदर्शित करके ये इनके इन प्रकार इन कैसे भी एस्टेब्लिश करें, लक्ष्य अगर हमारा ईश्वरता है कि हमारी बात मने, हमारी आज्ञा का पालन हो। मैं इतना सीनियर डिवोटी हो गया, मेरी आज्ञा ये लोग मानते क्यों नहीं है? तो तुम डिवोटी बनने जा रहे हो या असुर बनने जा रहे हो? सीनियरिटी भक्ति मार्ग में इस प्रकार की नहीं होती। आज्ञा जबरदस्ती मनवाई नहीं जाती। यहां तो आशा का मार्ग है ही नहीं। यहां अगर कोई भगवान से भी आशा कर बैठता है कि मैं आपसे आशा कर रहा हूं, इसलिए आपका भजन कर रहा हूं, मुझे आपसे कुछ आशा है, भगवान कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो भक्त नहीं है, वो बनिया है। वो भक्त नहीं है, वो बनिया है। भगवान के ऊपर भी लागू ये बात हो जाती है प्रहलाद महाराज की दृष्टि। हालांकि भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थ अनर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतृषभ। कोई भी आर्थ भाव से आए, अर्थार्थी भाव से आए, मेरी शरण में आए तो भी मैं उसे भक्त मानता हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं मानते। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? ये रास्ता बनियागिरी का है, ये रास्ता भक्ति का नहीं। तो एक रास्ता तो हुआ ईश्वरता बनने वाला, जिसमें हम भौतिक उन्नति को देख सकते हैं संसार में। ईश्वरता का रास्ता, भोगी का रास्ता, बलवान का रास्ता, सिद्धि का रास्ता, ये जो रास्ते संसार में हैं, जिसको पाकर के हम सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सुख की वृत्ति रखने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति कहा जाता है। जबकि भगवान की दृष्टि में इसमें कोई सुख नहीं। कोई सुख होता तो किसी स्तर पे मिल जाता ना, कोई स्तर पे एंड ही नहीं है। यहां अनंत है। ये दिल मांगे मोर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब मुट्ठी मारने की ताकत ही खत्म हो जाती है, और दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया बढ़ती भी जा रही है। दुनिया का कोई अंत है क्या? दुनिया को कोई नाप पाया क्या? कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये जो उन्नति का मार्ग है, ये मार्ग है ही नहीं। इसलिए इसको कहते हैं माँ या, क्या कहते हैं? माँ या। माँ मतलब नहीं। संस्कृत में माँ मतलब नहीं। जैसे कहते हैं ना, अस्तो माँ सद गमय। गमय माने जाना, सद माने सत्य की ओर, अस्तो माने असत्य, मां मतलब मत जाना। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो मां मतलब नहीं, या मतलब जो दिखता है। जैसे सपना हम देखते हैं कि नहीं, तो सपना दिखा कि नहीं, लेकिन क्या वो हुआ? नहीं। आज एक भक्त आकर के प्रभु जी आज मैंने भयंकर सपना देखा। मतलब क्या क्या सपना देख? बोले आप थे, महाराज थे, एक प्रभु जी थे और मैं था। अब मैंने मेरा नाम बता दिया, उसमें महाराज का नाम भी बता दिया। वो एक प्रभु जी थे, आश्रम के ही कोई थे, उनका नाम नहीं बताया मैंने। और वो भक्त जिसने सपना देखा उसका भी नाम नहीं बताया। तो मतलब क्या भयंकर सपना देखा? बोले प्रवचन चल रहा था, बातचीत हो रही थी किसी काम को लेकर के, वो प्रभु जी ने मेरे को कुछ कहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, हम दोनों में खूब झगड़ा चालू हो गया। बोले फाइटिंग चालू हो गई, और एकदम से उसमें घुस करके वो ऐसे बोल रहा था जैसे बिल्कुल वो घटना से निकल के ही आ रहा है, जैसे
अभी घटना घटित नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, एकदम से ऐसे बोल रहा है कि जैसे बिल्कुल वो घटना में से ही आ रहा है। प्रभु जी मैं हाँ भाई बोल। कभी इतना जल्दी उठता नहीं वो, समझ गए होंगे जो उठता नहीं उसका नाम क्या है। खैर वो प्रभु जी का नाम नहीं बताऊंगा, वो प्रभु जी कौन से थे, नहीं तो पता चला वो सीन क्रिएट हो गया तो फिर से रिक्रिएट किया जा सकता है। खैर तो वास्तव में वो सपना दिखा लेकिन था नहीं। इसी का नाम क्या है? माया। संसार हमें दिख रहा है, संसारी उन्नति दिख रही है, संसारी पैसा दिख रहा है, संसार में प्रभुत्व दिख रहा है, ईश्वरता दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। अन्यथा घर का नहीं रहा तो कम से कम घाट का तो बन जाता, धोबी का कुत्ता। लेकिन धोबी को कुत्ते को क्यों कहा जाता है? न घर का न घाट का। अर्थात माया मिली न राम। राम के चलते अगर कोई माया को छोड़ दे, और माया क्या है? जो दिख रही है लेकिन है नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा उसको? इसलिए वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? छिन्न भिन्न होगा। किससे छिन्न भिन्न होगा? सुख से ही छिन्न भिन्न होगा, दोनों से नहीं। एक ही चीज है सुख, तो दूसरी चीज है कहां भाई? ईश्वरो अहम, भोगी अहम, सिद्धो अहम, बलवान सुखी, ऐसा तो असुर सोच रहा है, वास्तव में सुख नहीं। उसकी सोच है ऐसी, जैसे कोई व्यक्ति देख के आया, मैंने सपने में भयंकर सपना देखा, वास्तव में कुछ लेना देना। सुख तो केवल और केवल भगवान के चरणों में ही है। इसलिए कोई व्यक्ति ने भगवान को छोड़ दिया और संसार में सुख के रास्ते पर अगर चल रहा है, और फिर वो फील भी कर रहा अंदर से मैं सुखी हूं, मैं कैसा हूं, तो कैसा सुख फील कर रहा पता है वो? एक तो ये सपने वाला हमने बताया। एक बार हम जा रहे थे तो अपने उल्टे हाथ पर चल रहे थे, हम महाराष्ट्र में उल्टे हाथ पे ही चलते सब लोग। सामने से दूसरा व्यक्ति वो अपने सीधे हाथ पे चल के आ रहा है और उसने पैक लगा रखा है, और उसको लेफ्ट हैंड पे चलना चाहिए ना, वो राइट हैंड पे चल के आ रहा है। हम सोचे देखो कैसा बेवकूफ है, इधर से चल के आ रहा है, उस रास्ते से चलना चाहिए इसको। और आते हुए क्या कह रहा है पता है? नायक नहीं। मतलब अपने आप को वो बेवकूफ नहीं मान रहा है, नायक भी नहीं मान रहा है, खलनायक मान रहा है। उसे कहते हैं भ्रमित सुख, वो सुख है ही नहीं। अब दूसरा व्यक्ति वही बोले, किसी को समझ में आ गया कि इस संसार में सुख नहीं है, माया का सुख होता ही नहीं है, चलो दूसरे सुख की ओर जाते हैं। कौन से सुख की ओर जाते हैं? भगवान के सुख की ओर जाते, आध्यात्मिक सुख की ओर जाते, आध्यात्मिक उन्नति को अपनाने का प्रयास करते। ठीक है, चल पड़े आप। जब उधर चल पड़े तो वो रास्ता अलग हो गया, ये रास्ता अलग हो गया। ये माया का है जो दिख रहा है नहीं, लेकिन वो कैसा है? जो है अभी नहीं दिख रहा है, जो है अभी नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में दिखेगा, सब कुछ होगा, अनुभूति होगी उसकी। तो जब उस रास्ते पर चल रहे हो, आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हो, इधर तो बादल से किसी से मिले ही नहीं, पहले वाले केस में तो बादल ही नहीं, केवल भ्रम ही भ्रम है, कोहरा छाया हुआ है जो बादलों जैसा लग रहा है। इधर आप वास्तव में किसी बादल के रूप में आध्यात्मिक जगत में कहीं मिलना चाहते हो, और उधर उसके पथिक बन करके चल रहे हो। तो उसके पथिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके पथिक बनने के लिए आपको थोड़ा सा वैराग्य लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संसार से वैराग्य लाना पड़ेगा। अगर वैराग्य नहीं है, भोग और ऐश्वर्य से वैराग्य नहीं है, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हो और साथ में चाहते हो भगवान से मिलना, तो ये हो गया भगवान से मिलते हुए महत्वाकांक्षा संसार में। समझ रहे हो? भगवान की चाहत को लेकर के चल रहे हो, रास्ते पर चल रहे हो भगवान की, और चाहत कहां की है? अंदर हृदय में चाहत कहां की है? संसार की।
भोग और ऐश्वर्य की। बोले वो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आध्यात्मिक अनुभूति एक जन्म में नहीं होगी, बहुनाम जन्मनाम अंते। तो छिन्न भिन्नता अगर हो जाती आध्यात्मिक रास्ते में, तो फिर बहुत जन्मों तक ये रास्ता क्यों चलता? ये रास्ता तो एक ही जन्म में शो कर देता, भाई तुम नहीं पा पाए, चलो हटो, छिन्न भिन्न हो गए, खत्म हो गए, अनंत आकाश में हवाएं आपको बहा के ले गई। उस रास्ते पर चल रहे हो, आपकी भौतिक आकांक्षाएं नहीं है, आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो कई जन्मों में आप एक न एक दिन उस रास्ते को जरूर पालोगे। लेकिन आप उस रास्ते पर चलते हुए संसार की आकांक्षाओं का त्याग नहीं कर पा रहे। कैसे हैं? महत्वाकांक्षी हैं। बोले महत्वाकांक्षी हैं और दिखाई देने वाली चीजों में अगर चल रहे हो, देखो देखो दिखाई दे रहा है, सुख कैसा है? दिखाई दे रहा है। यहां देखो सुख है ही नहीं, कहीं दिख रहा है क्या माला जपने में कोई सुख दिख रहा है? कोई परिक्रमा में सुख? लगाते चलो लगाते चलो। पागल लोग हैं, केवल घूमते रहते हैं पागलों की तरह। मिलता क्या है? कुछ भी। अरे होटल में जाओ, देखो इतना बढ़िया सुख मिल रहा है, दिख रहा है सब कुछ, पीने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, ऑर्डर चल रहा है, ईश्वरता चल रही है वहां, कितना बढ़िया है। और यहाँ हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा गिड़गिड़ाते रहो एक एक व्यक्ति के सामने। पैसा भी फेंको, गिड़गिड़ाओ भी ऊपर से, कैसा जमाना। और वहां पैसा फेंको, इज्जत होती है, पूजा होती है। यहां दिख नहीं रहा है, फिर भी इसके पीछे चलना, ऐसी आशा के साथ कि हमारी कोई दूसरी आशा नहीं है। और यहां दिख रहा है, फिर भी इसके पीछे नहीं चलना, ये सोच के कि वास्तविकता इसमें नहीं है। बोले यही माया है और वही श्रद्धा है। ना दिखते हुए किसी प्रामाणिक आचार्य का आश्रय लेकर के उस रास्ते में उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बिना व्यक्तिगत किसी महत्वाकांक्षा के चलना, उसी का नाम क्या है? श्रद्धा। और भक्ति की शुरुआत यही से होती है। और जो दिखाई देने वाले रास्ते को देख करके अगर चल रहा है, जो संसार में माया का रास्ता है, और उस पर देख करके अगर कोई व्यक्ति चल रहा है बिना आज्ञा का आश्रय लिए, बोले वही क्या है? माया है। एक आचार्य हुए, उनके शिष्य थे और वो गृहस्थी थे, उनका बेटा भी था। तो उनका पुत्र कहने लग गया, आप इस शिष्य से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, मैं आपका पुत्र हूं, मेरे से तो आप इतना प्रेम करते नहीं। तो उन्होंने क्या किया, और दोनों ही साथ में पढ़ते थे, पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, यहां हमको चबूतरा बनवाना है, चबूतरा बनाओ। चबूतरा बनाया, शिष्य भी लगा चबूतरा बनाने में और पुत्र भी लगा। भक्त तो कोई भी हो सकता है, आचार्य तो कोई भी हो सकता है, यदि महान भक्त है कोई, संसार के इस स्तर से ऊपर उठा हुआ है तो कोई भी भक्त हो सकता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थी हैं, लेकिन कितने बड़े आचार्य। प्रभुपाद जी भी पूर्व में गृहस्थी थे, कितने बड़े आचार्य बन गए। संसार से लेकिन विरक्ति थी, कोई आसक्ति नहीं है जरा सी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो लोग लग गए चबूतरा बनाने के लिए। वो वापस आए, चबूतरा बन गया, पसंद नहीं आया। एक काम करो, तोड़ दो इसको। तोड़ दिया, दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ। फिर वापस आए, शाम को देखने, बोले देख लीजिए गुरुजी बन गया चबूतरा। वापस आए, फिर देखा नहीं ठीक नहीं बना, तोड़ दो इसको। अब पारा चढ़ रहा है पुत्र का, दिमाग खराब हो गया इनका, फालतू में मेहनत करा रहे, गधा मजूरी करा रहे, फिर भी तोड़ दिया उसने। ऐसा 25 बार उन्होंने बनवाया और तोड़वाया। 25वीं बार में जाकर के वो शिष्य पुत्र पागल हो गया। बोले पिताश्री आपके अंदर थोड़ी बहुत भी भेजे में बची है कि नहीं बची है, या सठिया गया है पूरी तरह से दिमाग आपका? क्या करवा रहे हो आप फालतू में, इतना गधा मजूरी करवा रहे हो, पागल हैं क्या?
मेरे बस की बात नहीं। बोले ठीक है तुम रहने दो, उसको बुला के लाओ। वो आया, पसंद नहीं आया, तोड़ दो। जो आ गया गुरुदेव, गया तोड़ने लग गया। फिर वो लड़का गया उसके पास, अरे तेरे अंदर भी खोपड़ी में अकल है कि नहीं है थोड़ी बहुत? क्या कर रहा है तू? कितने बार हो गया पता है? 25 बार हो गया। क्या आदमी है तू? चल मेरे साथ मैं बात करता हूं तेरे लिए। बोले नहीं, अगर गुरुजी अनंत बार भी यही कराएंगे ना, मेरे को तो गिनती भी याद नहीं है कितने बार हो गया और कितने बार। अगर पूरा जीवन यही कराएंगे तो मैं यही करता चला जाऊंगा। लेकिन मुझे उनके वचनों में क्या है? श्रद्धा है। इसका अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए कि अंधी श्रद्धा हो, लेकिन शास्त्रीय आधार पर जब गुरु वैष्णवों का हम आश्रय लेते हैं, क्या लेते हैं? आश्रय लेते हैं, तो हमें ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। बिना ऐसे गुरु वैष्णवों के आश्रय के, बिना ऐसी श्रद्धा के, ऐसी श्रद्धा चुटकी बजाने से नहीं आती, और विशेष रूप से कलयुग में तो दूर दूर तक नहीं आती। कलयुग में भगवान ने कृपा तो किया है, जैसे भागवत के महात्म्य का वर्णन आता है पद्म पुराण आदि में, कि भक्ति माता कहां प्रकट हुई थी? कहां पैदा हुई थी? हाँ, गंगोत्री में। गंगा मैया पैदा हुई थी गंगोत्री में। सरस्वती यमुनोत्री में पैदा हुई थी, है कि नहीं? तो यमुना जी पैदा हुई थी यमुनोत्री में। भक्ति माता द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कहां उत्पन्न हुई? द्रविड़ देश में। कर्नाटक में क्या हुआ? थोड़ी सी बड़ी हुई। महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उनके 2 पुत्र थे। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान भी होगा कि संसार माया है, फिर उससे वैराग्य भी आ जाएगा। जब ज्ञान ही नहीं तो वैराग्य कहां से आएगा? तो भक्ति माता द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्नाटक में थोड़ी पली बड़ी। महाराष्ट्र में कहीं कहीं उनका सम्मान हुआ, सब जगह सम्मान नहीं हुआ, कुछ कुछ लोगों ने सम्मान किया। और गुजरात में जाकर के खंड खंड हो गई, क्योंकि वहां की पॉलिसी क्या है पता है? ईश्वरो अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी। वहां की तो यही पॉलिसी। वहां फैक्ट्री के लिए लोग दुनिया भर की जमीनें खरीद लेंगे, मंदिर के लिए बोले दान नहीं करेंगे। मंदिर के लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी वहां। तो गुजरात में बोले खंड खंड हो गई भक्ति, और खंड खंड ही नहीं, एकदम से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। ज्ञान भी बूढ़े हो गए और वैराग्य भी बूढ़े हो गए। ऐसे बूढ़े हो गए कि वो तो मूर्छित ही हो गए, बेहोश हो गए। ऐसे बेहोश हुए कि नारद जी जैसे लोग उनके कान में चिल्लाने लगे तो भी होश में नहीं आए। बोले वो बूढ़े सोते हुए भी क्या कहो ना, आजकल किसी को समझा तो वो क्या कि पंचोदा फैसला सरमत थे, साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे। आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन सांस तो फैक्ट्री की आती है प्रभु जी, खुशबू वाली। प्लास्टिक की खुशबू जब तक नाक में नहीं जाती तब तक प्रभु जी सिद्धो अहम बलवान सुखी, वो फीलिंग नहीं आ पाती। महत्वाकांक्षा अंदर भरी पड़ी है। तो गुजरात में क्या हुआ? भक्ति माता ज्ञान वैराग्य पूरी तरह से लुप्त हो गई, एक प्रकार से मुर्दे जैसे बन गए। जैसे तैसे भक्ति माता उनको कहां लेकर के आ गई? वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आते ही ये देखो धाम कैसा शक्तिशाली, आज भी इसकी शक्ति देखने में मिलती है। धाम ऐसा शक्तिशाली, जो वृद्धा भक्ति थी एकदम से वृंदावन का आश्रय पाते ही युवती बन गई, युवावस्था को प्राप्त हो गई एकदम से। और ये आज प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। कैसे कैसे लोग आकर के धाम में थोड़ी देर के लिए आते हैं और थोड़ी देर आकर के एकदम से
समर्पण तक की कई बार श्रद्धा जागृत हो जाती। हम देहरादून में एक परिवार के एक बड़ा सा मकान था, उसको देख करके जगदीश हरि प्रभु साथ में थे, बोले चलो प्रभु इस घर को खटखटाते हैं। और वो किसी भी घर में घुस जाता है, उसकी आदत है, वो परवाह नहीं करता। मैं बोला कुत्ते हुए तो बड़े लोगों के यहाँ कुत्ते होते हैं ना कोई नहीं प्रभु जी, गाड़ी में से उतरने से पहले देख लेंगे कुत्ते हुए तो गाड़ी घुसा दी अंदर। अभी खिड़की के पास कुत्ता आ गया, बोला अब बोल क्या करेगा? बोले हॉर्न मारते हैं, कोई घर वाला निकल के आ जाए तो अच्छा है वापस नहीं लिया उसने, हॉर्न मारा, एक माताजी निकल करके आ गई, उन्होंने कुत्ते को शांत कर लिया। हम उतर के पहुंचे, कहिए आप कहाँ से आए, कौन है? तो पहले तो खड़े खड़े हमने कहा इस्कॉन से आए हम। अच्छा आप इस्कॉन, आप वृंदावन से आए? आप इस्कॉन? बोला हाँ इस्कॉन वृंदावन से। उसको इस्कॉन वृंदावन का ही पता था। तो उसने आई ले करके गई और उसने कुर्सी फुर्सी डाला, पंखा चलाया, आप इस्कॉन से। फिर थोड़ा परिचय हुआ, आप इतने पढ़े लिखे लोग, आप लोग इतना सब कुछ त्याग कैसे देते हैं? हमने कहा आप इस्कॉन में गए हैं? बोले हाँ हम इस्कॉन वृंदावन में गए। मतलब फिर क्या देखा आपने वहाँ? बोले क्या देखा, ऐसा कीर्तन देखा, ऐसा नृत्य देखा, मैं भी नाचने लग गई और ऐसा लगा कि मैं वापस ही नहीं आऊँ कभी। मतलब फिर आप एक ही दिन में ऐसा वहाँ फील किए, तो हम तो कई दिन वहाँ रहे। तो हमने ऐसा ही सोच के फिर त्याग कर दिया, घुस गए संसार में से निकल के बाहर इस रास्ते में। बोले हाँ वहाँ का प्रताप ही ऐसा है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां परेशान करती हैं, वो पति कैसे भी यात्रा में लेकर के पत्नी को वृंदावन लेकर के आ जाता है और वृंदावन में आकर के एकदम से ऐसा प्रभाव पड़ता, नहीं मेरे को लड्डू गोपाल जी चाहिए, और लड्डू गोपाल जी लेकर के चली जाती, लहसुन प्याज वगैरह सब बंद हो जाता है। कैसे ऐसे परिवार? एक मुसलमान पत्नी, एक भक्त की, उसका मुसलमान लड़की से प्रेम हो गया, उसने उससे शादी कर लिया। उससे कैसे अपेक्षा करेंगे तुम भगवान का भजन करें? वो वृंदावन आई, एकदम से पागल हो गई वृंदावन की भक्ति में आकर के। अभी रिसेंटली उसकी दीक्षा भी हो गई महाराज से, बहुत तेजी से उसने प्रगति किया। वो कह रहा प्रभु जी ये तो मेरे से आगे निकल गई। तो मैं बोला आगे निकल ही जाएगी तो वृंदावन लेके जाएगा तो क्या होगा? वृंदावन धाम का प्रताप ही ऐसा है। वृंदावन मतलब गोवर्धन का नहीं है, ऐसा नहीं है, गोवर्धन का वृंदावन से भी ज्यादा है। तो ये धाम की इतनी महिमा कि कोई व्यक्ति अगर धाम में, कोई व्यक्ति क्या है जो बूढ़ी भक्ति स्वयं वृद्धावस्था को भक्ति प्राप्त हो गई, वो यहां आकर के क्या बन गई? युवती बन गई। और जब युवती बन गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ज्ञान और वैराग्य वैसे के वैसे ही बने रहे। ये धाम में भी कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव है, युग धर्म में क्या कर सकते हैं, युग का ऐसा प्रभाव कि ज्ञान वैराग्य के अंदर जागृति नहीं आई। किसके प्रयास से? धाम का वास और नारद जी प्रयास कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, कोई जागृति नहीं। वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, कोई जागृति नहीं। पुराणों का उच्चारण कर रहे हैं, कोई जागृति नहीं। फिर कैसे जागृति हुई? जब 4 कुमारों के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया, जब सत्संग का आयोजन किया गया, कैसे? व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से। कैसे? सामूहिक रूप। जब सब लोग एक साथ, सारे ब्रह्मांड के लोग एक साथ इकट्ठे होकर के हरि चर्चा करने लगे, कीर्तन करने लग गए, तब भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, वो भी एकदम से जवान हो गए। जवान ही नहीं हुए, नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए प्रवेश कर गए उस कथा के बीच। क्या सिद्ध होता है यहां से? क्या सिद्ध होता है? संसार के भोगों के सामने, योग धर्म के सामने, जो कि माया का ऐसा प्रभाव है, माया सुख का ऐसा प्रलोभन है कि ज्ञान और वैराग्य भी क्या हो जाएं? मूर्छित प्राय हो जाएं, मृत प्राय हो जाएं। ऐसे व्यक्ति में कैसे जागृति लाओगे? और ऐसा योग धर्म का प्रभाव कि ऐसी स्थिति है कि चलो भक्ति तो स्वयं थी तो जागृत हो गई, अब जिसके अंदर भक्ति हृदय में है ही नहीं, उसका क्या होगा? वो धाम में आकर के भक्ति कैसे जागृत करेगा? भाई हृदय में भक्ति होगी तब जागृत होगी ना। हृदय में अगर भक्ति है ही नहीं
ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, युग धर्म का ऐसा प्रभाव है, सब चीजें नष्ट हो गई, तो क्या होगा? कोई सॉल्यूशन है? धाम में भी आकर के कोई सॉल्यूशन निकलेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं। ऐसी स्थिति में एकमात्र सॉल्यूशन है भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में सत्संग किया जाए। क्या किया जाए? सत्संग किया जाए। कैसे सत्संग किया जाए? श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये श्रद्धा भी चुटकी बजाने से नहीं आएगी। ये श्रद्धा भी संसार की कुसंगति से छूट करके जब हम भक्तों के सानिध्य में अपने जीवन को सौंप करके चलेंगे, तब धीरे 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 भक्तों की दया से ही श्रद्धा का उदय होगा। इतना सहज नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए फिर? बोले कलयुग के अंदर वृंदावन धाम का, गोलोक वृंदावन धाम, गोवर्धन धाम, बाकी भी धाम थे, नारद जी सब धामों में घूमे, लेकिन नारद जी को किसी धाम में ऐसी आत्म संतुष्टि नहीं मिली। जो संतुष्टि उनको भी कहां मिली? वृंदावन धाम में। अब हम लोगों का वेग है संसार में, इसलिए अलग अलग जगह पर हम लोग सभी लोग दर्शन करने के लिए भागते हैं, लेकिन अंदर से आकर के देखें, जो आनंद ब्रज में प्राप्त होता है वो किसी भी तीर्थ में प्राप्त होता है? किसी भी तीर्थ में वो प्रत्यक्ष आनंद प्राप्त नहीं होता जो वृंदावन में होता है, जो गोवर्धन में होता है, जो इस ब्रज धाम के अंतर्गत होता है। तो इस धाम के अंतर्गत क्या किया जाए? अगर हम वास्तव में भगवान के पथिक बनना चाहते हैं, भगवत अनुभूति करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? केवल सामूहिक सत्संग में आकर के अगर धाम में वास करें तो बहुत अच्छा है। धाम का प्रभाव से जो भक्ति थोड़ी बहुत आई है वो तुरंत जागृत हो जाएगी। अगर वास ना भी करें तो सामूहिक सत्संग का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सामूहिक सत्संग ही है जो हमारे महत्वाकांक्षा को नष्ट कर सकता है। अगर हम महत्वाकांक्षा के साथ में भक्ति के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करेंगे, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तब हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे, भगवान तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षा यहाँ की है, आशाएं यहाँ की है। इसलिए आशा केवल और केवल भगवान से, वो भी किसकी? हर वस्तु को लेकर के भगवान से आशा। हालांकि प्रहलाद महाराज उस सकाम भक्ति को नहीं अनुमोदित करते, निष्काम भक्ति को अनुमोदित करते। इसलिए कहते हैं आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। अरे जब तुम्हारी आशा कृष्ण से, तो फिर नाता संसार में कैसे हो सकता है? रिश्ते नाते जहां होते वहां तो आशा बन जाती है ना। वहीं आप ईश्वरता दिखाओगे, वहीं आप बात मनवाओगे, अपनी आज्ञा मनवाओगे। बोले स्त्री जाति जिसको पाप योनि माना जाता है, क्यों पाप योनि माना जाता है? बोले पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं होता। और स्त्री अबला होती है, इसलिए उसको सदैव ही किसी न किसी के अधीन रहना पड़ता है। जब आपको किसी के अधीन रहना ही है, तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे अधीन क्यों नहीं आ जाते? बोले स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम माम ही पार्थ उपाश्रित्य। कोई अगर मेरा आश्रय ले लेता है पार्थ, चाहे वो स्त्री है, शूद्र है, वैश्य, जैसे माता जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि वो छिन्न भिन्न हो जाएगा यदि महत्वाकांक्षिता के साथ संसार में भी टांग अड़ा के चलेगा और भक्ति को प्राप्त करना चाहेगा, तो ना भगवान मिलेंगे ना संसार मिलेगा। हाँ, भगवान की प्राप्ति के लिए चलो, चले धीरे धीरे चल पा रहे हो तो कई जन्मों में मिल जाएंगे, लेकिन नाश नहीं होगा, आप छिन्न भिन्न नहीं होंगे। लेकिन कब? आश्रय केवल श्री कृष्ण का लेंगे। तो बोल तो दिया,
अब कहा जाए कि प्रभु जी को जाने देना वापस, आप नहीं जाना, आप यही आश्रय लेकर के रहना, या आप जहां रह रहे हो वहां मंदिर का पूरी तरह से आश्रय ले लो, भक्तों का आश्रय ले लो, संसार में पूरी तरह से छोड़ दो। बोले पति भक्त है, भक्त है तो भी पति तो है ना साथ में, मत समझो उनको पति। आश्रय के वहां संभावना तो है ना आश्रय दूसरे बुद्धि की। बोले पति क्या पुत्र भी भक्त थे पांचों पांडव, तो भी माता कुंती कहती है कृष्ण मेरी इस गांठ को तोड़ दो, ये गांठ है मेरे पुत्रों से जो आसक्ति की, इसको नष्ट कर। उनसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। इसलिए जहां महत्वाकांक्षा की आशा जाग जाए, उस आशा का भी क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, और फिर श्रद्धा को विकसित करना चाहिए। कैसी श्रद्धा, चबूतरा बनाने वाली। कैसी श्रद्धा, चबूतरा बनाने वाली। प्रभुपाद जी ने तो बहुत चबूतरे बनवाए, तुड़वाते भी नहीं प्रभुपाद जी, देखो कितने महान है। जगह जगह बोले यहाँ हॉल बनाओ, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, ऐसा करो। प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा करें और छोड़ करके भगवान का आश्रय लें, बस। फिर चाहे स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, ये वास्तविक उन्नति कही जाएगी। धाम का आश्रय ले, भक्ति है सबसे अच्छा है, धाम का आश्रय भी ले, भक्तों का आश्रय ले तो सोने पे सुहागा। धन्यवाद सभी भक्तों का। कोई प्रश्न किसी का? यस। हाँ, भक्तों से आसक्ति, हाँ नहीं, भक्तों से आसक्ति गांठ नहीं है। भक्तों से आसक्ति तब गांठ है जब उससे शारीरिक संबंध है, उसमें गांठ की संभावना बनी रहती, इसलिए शारीरिक संबंध वाली आसक्ति ठीक नहीं है। हाँ, उन लोगों को भक्ति में लगाना है, हम पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, वो नहीं कर पाए तो वो नहीं लग पाए तो प्रभुपाद जी ने छोड़ दिया। प्रभुपाद जी बचपन से ही भक्त थे भगवान के, शुद्ध भक्त थे, उन्होंने उसी दृष्टि से देखा। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का परिवार था, वो लग गया भक्ति में, तो उन्होंने ज़्यादा उसको बॉदर नहीं किया, वो कृष्णदासी मान करके कार्य करते रहे। लेकिन उसमें अगर वृत्ति शारीरिक संबंध की है तो वो गांठी है, उसमें संभावना ज़्यादा है। आसक्ति तो खुद के शरीर से भी है ना, तो भी गांठ है। शरीर के साथ नाता जोड़ करके, शरीर से, शरीर में अब हम खाते पीते हैं बढ़िया तो अच्छा लगता है ना। बोले ये मुर्दा से सुख पाने की आशा है। शास्त्र के अनुसार तो कुनपे तेरी धातु के है ना, तो कुनप माने मुर्दा, जड़ वस्तु। तो जड़ वस्तु से हम सुख पा रहे हैं, इसका मतलब हम मुर्दे से आनंद ले रहे हैं। तो शास्त्र तो यहां तक कह रहा है ये शरीर तुम्हारा मुर्दा है, तो दूसरे के शरीर जो जिनसे नाता जोड़ के रखा है वो भी तो मुर्दा, जड़ सुख है ना, माया का सुख है। इसलिए शरीर को या सब चीजों को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भगवान की सेवा में लगा पाए तो अच्छा है, नहीं लगा पाए तो फिर किसी काम का नहीं। इसमें सबसे पहली चीज है ईश्वरता का त्याग करना, ईश्वर बुद्धि का त्याग करना, दासत्व लाना, विनम्रता लाना। हम आज्ञा पालन करें ऐसा बनना पड़ेगा, हमारी कोई आज्ञा पालन करे वो आसुरी स्वभाव। गुरुजन उसी व्यक्ति को आदेश देते हैं जो बार बार चरणों में गिर करके प्रार्थना करता है कि आप मेरे को आज्ञा दो, और वो ऐसा समझता है कि मेरे को ये सेवा मिली तो मतलब मेरा न जाने कितने जन्मों का सौभाग्य जाग गया। झाड़ू लगाना, बोले सेवक दास उसको कहते हैं जिसके अंदर सेवा भाव हो। सेवा भाव के अंदर 14 गुण पाए जाते हैं। कपिल भगवान बताते हैं माता देवभूति 7 गुण ग्राह्य हैं, 7 त्याज्य हैं। उसमें है विश्रम्भेन, विश्वास होना चाहिए, गौरवेन, गौरव होना चाहिए। गौरव माने झाड़ू लगा रहे हैं तो ऐसा लगे कि मेरा कितना सौभाग्य कि मुझे झाड़ू लगाने को मिल गया। अभी ऐसे लक्षणों को, ऐसी श्रद्धा को तो दूसरा व्यक्ति तोड़ देता है। तू यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आया, इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर के झाड़ू मार रहा है, तो यहाँ झाड़ू से भगवान मिलेंगे तेरे को, तो तोड़ देगा उस श्रद्धा को। मैं बर्तन दूंगा, मैं इंजीनियर होकर के त्याग करके मैं बर्तन दूंगा, यहाँ मैं खिचड़ी बांटूंगा, मैं खिचड़ी पकाऊंगा यहाँ,
मेरे को बावर्ची समझा है, व्यक्ति ऐसा सोच रहा है। पोछा लगाने में उसको ग्लानि फील हो रही है, कोई चीज की सेवा का अधिकार दे उसको सेवा मतलब ऐसे तड़फड़ाता है वो, अरे मैं कब लीडर बनूंगा, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट कब बनूंगा, तो उसको गौरव का अनुभूति हो रही है, सेवक कहाँ बना। वो ईश्वर बुद्धि का ही मार्ग है। ये ईश्वर बुद्धि का मार्ग आसानी से जाता नहीं, कूट कूट के भरा पड़ा रहता है। इसको निकालना ही भक्ति है। वो भगवान की शुद्ध भक्ति निकाल पाते हैं, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त। उन आचार्यों का हम अनुशीलन करें, उनके ग्रंथों का अनुशीलन करें, तब ऐसी विनम्रता आती है। किसी ने कर दिया, हमारी बात मान ली, ठीक है, नहीं बात मानी तो भी ठीक, लेकिन स्वयं के लिए ऐसा नहीं कि हमने किसी की बात मान ली, ठीक है, नहीं मानी तो भी ठीक है, नहीं चलेगा। किसी न किसी व्यक्ति के प्रति हमें उत्तरदायी होना पड़ेगा कि हाँ, हमने ये बात किसी भी हालत में माननी ही पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो हमारा भला नहीं। ठीक है, यस। ये जो एक युग धर्म में जैसे बताया गया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जो पूरा हो गया था, तो सामूहिक रूप से जब सत्संग किया गया तो भक्ति, किसी के व्यक्ति में जो भक्ति नहीं है वो भी जागृत हो गया। तो प्रभुपाद जी जो एक प्रिडिक्शन के वो गए हैं कि एक टाइम में ये अभी गोल्डन एज चल रहा है, तो भक्ति एक पीक तक पहुंच जाएगा, फिर फॉल डाउन भी बहुत तेजी से हो जाएगा। तो उस टाइम में जब भक्ति उतने तेजी से वो जो बढ़ गया, तो बढ़ गया, फिर फॉल डाउन उतना तेजी से फिर क्या होगा, क्योंकि सब लोग तो फिर भक्ति में ज़्यादातर लग गया। हाँ, जो लोग लगे गंभीरता से, वो लगे हुए आगे निकल गए। जिन्होंने सत्संग छोड़ दिया तब गिर गए। जैसे कोई व्यक्ति सोचे मैं इतने दिन से फ्रिज में 10 साल हो गए फ्रिज में रखे रखे, अब मैं पिघलूंगा नहीं। मक्खन सोचे कि अब मैं पिघलूंगा, बर्फ सोचे मैं 10 साल से फ्रिज में हूं, 10 साल से, पता है 10 साल से फ्रिज में हूं मैं, पत्थर बन गया हूं, पत्थर। और सोचे अब मैं बाहर कहीं भी घूमूं, मैं अब पिघलूंगा नहीं। एक ही दिन में पिघल जाएगा, 1-2 घंटे में। तो उसको अगर ऐसा बनना है तो उसको सदा सदा के लिए अंदर ही रहना पड़ेगा, मरते दम तक। इसलिए प्रभुपाद जी सर्वत्र विचरण किए, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। समझ रहे हो? जो सत्संग छोड़ेगा वो मरेगा। जिसने सत्संग, स्वतंत्रता तो जीव की सदा बनी रहती है ना, इसलिए सत्संग छोड़ देता है। क्यों? मदान धो करके, कुसंगति के कारण। बाहर से भी लोग आते हैं, कई बार कुसंगति दे देते हैं, और कुसंगति के कारण सत्संग छूट जाता है। जैसे पहले जब फोन वगैरह इतना नहीं था तो लोग नहीं जुड़ पाते थे, चीज़ें नहीं पता। अभी जैसे इस टाइम के जितने भी युवा है, थोड़ा वो भक्ति से जुड़ रहा है, भक्ति से जुड़ रहा है। हाँ, भक्ति से चला जा रहा है। तो ये जैसे प्रेडिक्शन करके गए हैं जो प्रभुपाद जी, भक्ति से जुड़ रहा है, वो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन में आकर के भक्ति की ओर आया, उसको कहते शमशान वैरागी। जैसे कोई घर में मर गया, उसको जलाने के लिए गए, यार कुछ नहीं संसार में, देखो ये आदमी आया मर मरा के चला गया, क्या साथ में ले गया, कुछ नहीं ले गया, ये शमशान वैराग्य है। तो शमशान वैराग्य से उसको अंदर वैराग्य जाके, कुछ नहीं है संसार में, सब ऐसे ही है, बस कुछ नहीं है, चलो भगवान की शरण में लेते। वापस आता है, अरे क्या कर रहे हो, दुकान खोली नहीं सुबह से, देख नहीं रहे हो ग्राहक आ कर, तो फोन पे फोन आ रहे हैं इधर से उधर से, तो पैसा मर जाएगा, वो व्यक्ति उधार पड़ा हुआ, उससे लेना है, वैसे तुरंत एकदम से घूम जाएगा उसका। तो जो लोग फोन के माध्यम से जुड़ते हैं ना, वो शमशान वैरागी। गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई, धक्का मिल गया उसको, पत्नी डाइवर्स लेकर के चली गई, अचानक से बेचारा बच्चा मर गया एक्सीडेंट में, नई बाइक लेकर के दी थी, बच्चे ने अय्याशी करते हुए बाइक को चलाया, नया जवान लड़का मर गया, शमशान वैराग्य हो गया। या एग्जाम में फेल हो गए, या कुछ अचानक से चलते फिरते कभी मोबाइल में कोई चीज़ अचानक से ऐसी आ गई, हम जुड़ गए उससे, थोड़ी चीज़ जुड़े, शमशान वैराग्य थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन किसी व्यक्तित्व से नहीं जुड़े। फिर क्या हो गया, दूसरी चीज़ों ने फिर से बहा करके ले गई। दूसरी चीज़ें तो इतनी प्रबल हैं कि हम व्यक्तित्व से भी जुड़ते तो भी बहा के ले जाती है। प्रभुपाद जी के समय मोबाइल कहाँ था, फिर भी कितने सारे भक्त लोग बने और कितनी स्थिरता के साथ आगे बढ़े। इसलिए इसके कारण कुसंगति ज़्यादा फैली, सत्संग इतना नहीं है, कुसंगति ज़्यादा है। और इसमें बताया थोड़ा सा वो भूल गए कि एक जैसे मेटेरियल वर्ल्ड है जिसमें अभी जैसे भौतिक वर्ल्ड है, इसमें जो हमको सुख दिखता है, पर वो
वास्तव में नहीं होता है, और जो इसमें जो दिखता नहीं है पर वो है, तो ये तो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर एक समझ के थ्रू ये सब चीज़ें, हाँ चलो ये अच्छा लग रहा है, तो वो आगे फिर शिक्षा के थ्रू बढ़ रहा है। लेकिन इसमें फिर कन्फ्यूजन है, कोई नहीं, पूछ लेना। और एक एग्जाम्पल तो दिए थे कि ये श्रद्धा का ये गुरु था, एक शिष्य था और एक उसका बेटा था। तो वो 25 बार बनाया, 25 बार तोड़ा, तो वो 25 बार जो बेटा ने बनाया, तो वो 25 बार बनाया वहाँ तक तो वो डगमगाया नहीं, फिर आगे डगमगाया जो गया, तो वो बना रहा है, तुड़वा रहा है, बना रहा है, तुड़वा रहा है, तो उसको तो लगेगा ऐसा ना, तो श्रद्धा तो डगमगाएगा कि कारण अगर नहीं पता है तो। हाँ, तो इसी को तो कोमल श्रद्धा कहते हैं। उसके अंदर कोमल श्रद्धा है, एक के अंदर दृढ़ श्रद्धा है। तो दृढ़, हाँ हाँ, पुत्र होने के कारण घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना। तो घर का बाप है हमारा, ये मेरे को क्या सिखाएगा, क्या समझाएगा। हर व्यक्ति की बात नहीं सुनता ना, इसलिए इतना ध्यान से नहीं लेता। शिष्य ध्यान से लिया उसने बातों को, जब बातों को ध्यान से लिया तो उसको वो बातें स्ट्राइक कर गई, उसकी श्रद्धा दृढ़ बन गई। शास्त्र का सही रूप से अगर एनालाइज करते हैं, शास्त्र को सही रूप से ग्रास्प करते हैं, तो हमारी श्रद्धा दृढ़ बन जाती है। जब शास्त्र को हम सही रूप से ग्रास्प नहीं करेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे, सोचेंगे प्रभु जी का तो एक ही लेक्चर है, लास्ट में आज्ञाकारी होना। शुरुआत में हम शरीर नहीं आत्मा है, और लास्ट में एक ही है कि आज्ञा पालन करना है। फिर वो धाम से भी बड़ा आज्ञा पालन है, नाम से भी बड़ा आज्ञा पालन है, और सब चीज़ों में से बड़ी आज्ञा पालन है, भैया समर्पण है। बस एक ही बात है, इसमें नई बात क्या है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा सोच करके अगर कथा सुनेगा, तो उसका तो इधर से सुनेगा, इधर से निकल जाएगी कथा। स्टार्टिंग में शमशान वैराग्य निकल के आया, शमशान वैराग्य के चलते निकल के आया है, और उसे अगर भक्तों की संगति मिल जाए तो वो सच्चे वैराग्य में बदल जाएगा। अवश्य, क्यों नहीं। शमशान तो भगवान ने बनाया ही इसलिए कि घर में लोग मरे जिससे वैराग्य आए, और भक्त लोग लोहा घर में सोच के कि लोहा घर में तब हथौड़ा मारे तो शेप ले ले, तो भक्त लोग घूमते रहते हैं, ये देखते हो वहाँ कहाँ किसके यहाँ कौन मर गया, चलो जाकर के को समझाते हैं, उसको खींच के लेके आते हैं, उसको पकड़ते हैं। उसके अंदर भी वैराग्य जागता है, कभी वो चला जाता है मंदिर में, चला जाता है, एक आध बार जाना चालू करता है, वहाँ भक्त लोग मिल जाते हैं। इसलिए तो मरने के बाद लोग हरिद्वार के लिए शास्त्र में विधान दिया कि हरिद्वार में जाओ, कम से कम 2-4 संत मिल जाएंगे, वहाँ आपकी अकल ठिकाने आ सकती है। तो शमशान, कोई भी वैराग्य, कोई भी अपॉर्चुनिटी, उसको भगवान की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। ये जो स्टार्टिंग में बोले कि जो ईश्वरता को, मतलब ईश्वर के तरह से जो अपने आप को वो करना चाहता है, हाँ, तो जैसे ऐश्वर्य वगैरह ये सब अर्जित करके दूसरों को निर्भरता के कारण ऑर्डर वगैरह देना चाहता है, तो उसमें वो खुशी देखता है। तो इसको अगर पता नहीं, जैसे बहुत सारी चीज़ें सर्वे करते हैं, अगर इसको अगर सर्वे एक ट्रायल के पर्पज से घर घर थोड़ा जाके अगर सर्वे करना चाहे, हाँ, तो क्या क्वेश्चन अगर पूछे और क्या आंसर में ऐसे जरूरी ये तो नहीं ना कि जो ऐसा है वो दुखी ही होगा। किस चीज से दुखी होगा? ऐश्वर्य से, मतलब जो ज़्यादा, जिस चीज़ पे ज़्यादा निर्भर है वो दुखी हो। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सामने वाला अगर व्यक्ति बात नहीं मान रहा है हमारी, तो प्राय लोग दुखी होते हैं। सब कुछ होते हुए भी वो ईश्वरता ही चलाना चाह रहा है ना, सब कुछ होते हुए ईश्वरता नहीं चलती है तो दुखी होता है। अगर ईश्वरता से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है तो उससे सब कुछ लेके देखो, उसको कहो तुम्हारे पास जो कुछ है सब दे दो तुम, फिर दुखी नहीं हो तो समझ लो कि संत है, आध्यात्मिक मार्ग का पथिक है ये सच्चा। समझ रहे हो? वो अगर कब्जा करके रखना चाहता है तो मतलब उन सब चीज़ों को भोगना चाहता है, तभी तो छोड़ नहीं रहा है ना। समझ में आया?
छोटे स्तर पे या बड़े, जो जितना ज़्यादा किसी भी स्तर पे हो, छोटे स्तर पे है या बड़े स्तर पे। छोटे स्तर पे नाले के किनारे उसने झोपड़ी डाल रखी है, उसमें एंटीना लगा करके टीवी लगा रखा है उसने, और नाले की दुर्गंध सूंघता हुआ वहीं पर व्यतीत कर रहा है, पर्दे लगा करके रह रहा है झोपड़ी के अंदर। उससे टीवी मांग के देखो आप, दुख लगेगा उसको? नहीं देगा वो टीवी। भोग का आनंद कर रहा है, उसमें ऐश्वर्य को आनंद कर रहा है। छोटी से छोटी चीजें भी व्यक्ति को बांध के रखती है। सर्वे किसी और का क्या करना, खुद का सर्वे करें हम, ठीक है।